चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का पोल खुल गया। बड़े इवेंट से पहले पाकिस्तान की बड़ी नाकामी। न्यूजीलैंड ने सैफरी की सीरीज जीत ली। फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेटों से हरा दिया। कीवीज ने 247 रन का हदफ 46वें ओवर में हासिल कर लिया। डैरल मिचेल और टॉम लिथम की निसफ सेंचुरी। डेविड कॉनवे ने 48 रन बनाए। नसीम शाह ने 2, शाहीन अफरीदी, अबरार अहमद और सलमान आगा ने एक खिलाड़ी को आउट किया। कैबी क्रिकेटर विल ओवरेक मैच, सलमान अली आगा सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। IMF का पाकिस्तान से करप्शन रोकने के लिए आलमी मयार के एहतसाब का मुतालिबा। IMF मिशन की वफाकी सेक्रेटरीज और मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक गवर्नेंस और एहतसाब का अमल बेहतर बनाने पर बातचीत। मिशन सेक्रेटरी काबीना डिवीजन खजाना, इक्तसादी अमूर, कॉमर्स, निजकारी और दीगर महकमों के नुमाइंदों से मिला। आलमी मालियाती इदारे का वफ्द दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। IMF की एक और शर्त पूरी। हुकूमत ने FBR से टैक्स पॉलिसी साजी के अहम इख्तियारात वापस ले लिए। वजारत खजाना में टैक्स पॉलिसी ऑफिस कायम, नोटिफिकेशन जारी। टैक्स पॉलिसी साजी और टैक्स वसूली को अलग अलग कर दिया गया। FBR सिर्फ टैक्स वसूली के काम की हद तक महदूद रहेगा। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सिर्फ टैक्स तजावीज़ पर अमल दरामद पर तवज्जो देगा। वज़ीर आज़म से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव नायब सदर मुख्तार जियोफ की मुलाकात। पाकिस्तान में IFC के जारी और मुतवक्किल इक़दामात पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में निजी सरमायाकारी को फ़रोग देने में IFC के किरदार की तारीफ की। अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याहिया भी वज़ीर आज़म से मिले। शहबाज शरीफ ने पायदार तरक्की और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में अक़वाम मुत्तहिदा के साथ ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़जाना की MD IFC मुख्तार डियोप से मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुल्की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। एलामिया के मुताबिक वज़ीर ख़जाना ने हुकूमत की राइट साइजिंग के बारे में भी बताया। IFC की तरफ से पाकिस्तानी निजी शोबे को सरमायाकारी फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया। हुकूमत की गैर मुल्की कर्ज पर इन्हिसार में कमी। एक साल में $1 अरब कम हो गया। दिसंबर में गैर मुल्की कर्जों का बोझ $131 अरब रह गया। 6 माह में $5 अरब कर्ज वापस किया। $1 अरब 75 करोड़ सूद अदा किया। मकामी कर्ज एक साल में 7,300 अरब रुपए बढ़ गया। 49,883 अरब रुपए से तजावुज। मुल्क पर मजमूई कर्ज 71,647 अरब रुपए पर पहुंच गया। स्टेट बैंक ने मकामी और गैर मुल्की कर्ज की तफसीलात जारी कर दी। अमन पसंद पाकिस्तान का भारत को अमरीकी जंगी तैयारों और जदीद फौजी साजो सामान की फराहमी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। भारतीय प्रोपेगेंडा सख्ती से मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान ने कहा कि दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क के तौर पर पाकिस्तान दुनिया में अमन व इस्तेहकाम का ख्वाहा है। दहशतगर्दी और गैर मुल्की कब्जे पर मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। दफ्तर खारिजा ने सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मुतालिक इसराइली वज़ीर आज़म का बयान को तौहीन आमेज़ करार दे दिया। तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान हमेशा की तरह सऊदी अरब के साथ खड़ा है। मोदी की चिकनी चपड़ी बातों से भी ट्रंप राम न हुए। हसीना वाजिद के देश निकालने का जिम्मेदार भारतीय वज़ीर आज़म को करार दे दिया। अमरीकी सदर बोले कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ और हो रहा है इस सब में नरेंद्र मोदी का हाथ है। ढाका का तख्ता उलटने में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। भारतीय वज़ीर आज़म एक लंबे अरसे से बांग्लादेश पर काम कर रहे थे। आगे क्या होगा ये भी वही जाने। डॉलर को गिराने का मत सोचें। अगर डॉलर में तिजारत की ना की तो इजाफी टैरिफ आयद कर दूंगा। अमेरिकी सदर की ब्रिक्स ममालिक को एक बार फिर से धमकी। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बरतानवी वज़ीर आज़म से चंद हफ्ते बाद मुलाकात है। 2 अप्रैल को ऑटो इंडस्ट्री पर टैरिफ आयद करने का ऐलान भी कर दिया। कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों होगा। हार नहीं मानेंगे, लड़ते हुए जाएंगे।
जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना है किसी से जाती अनाद या इख्तलाफ नहीं, तमाम जजेस के साथ मुलाकात होती है। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकते हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया कि कहा जाता है कि आप लोग काम नहीं करते, जिस पर जस्टिस मंसूर ने जवाब दिया कि मुकदमा निपटाने की शरह देख लें, किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाया हुए सब सामने है। रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है। मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला? ये वसीम साहब, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? सिंस यू आर द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, जो हम क्वेश्चन ले रहे थे, चले तशरीफ रखें। मुझे क्यों निकाला? पीटीआई से निकाले जाने वालों का कौमी असेंबली में नारा। शेर अफजल मरवत ने कहा कि मेरा सवाल तो अभी सिर्फ अपने लोगों से है कि मुझे क्यों निकाला। नुक्ता एतराज पर हुकूमती अरकान के कहे, लेकिन पीटीआई अरकान खामोश रहे। रहनुमा नून लीग हनीफ अवासी ने शेर अफजल मरवत से कहा कि हम आपके साथ हैं, तहरीक इंसाफ में वापस भिजवाएंगे। लाहौर, लालियां, चकचुमरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने लगे। कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। लाहौर में सुबह सवेरे ठंडी हवाएं चलने लगी। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि बारिश के बायस खुश्क सर्दी के खात्मे से अमराज में कमी होगी। पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें ऑपरेशनल करने की तैयारियां मुकम्मल। महकमा ट्रांसपोर्ट ने 2 निजी कंपनियां फाइनल कर ली। कंपनियां ज्वाइंट वेंचर के तहत ऑपरेशनल मामलात चलाएंगी। महकमा ट्रांसपोर्ट ने इलेक्ट्रिक बसों के किराए से मुतालिक 2 मॉडल पंजाब हुकूमत को भिजवा दिए। फ्लैट फेयर मॉडल और स्लैब फेयर मॉडल की तजावीज़ शामिल। फेयर मॉडल में 30 रुपये फी ट्रिप किराया, स्लैब फेयर में किराया कम से कम 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये मुकर्रर करने की तजवीज़। स्लैब फेयर मॉडल में हर 4 किलोमीटर के बाद अलग किराया रखने की तजवीज़ भी दी गई। पंजाब हुकूमत बसें चलाने के लिए सालाना सब्सिडी दे दी। कराची में हैवी गाड़ियों के हादसात मामूल बन गए। कुरंगी रोड डिफेंस मोड़ के करीब बेकाबू वाटर टैंकर नाले में जा गिरा। क्रेन की मदद से बाहर निकाला। ड्राइवर के मुताबिक ब्रेक फेल होने के बायस हादसा पेश आया। कराची में दिन के वक्त हैवी ट्रैफिक का दाखिला रोकने के लिए दफा 144 नाफिज। इतलाक 60 दिन के लिए किया गया। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के अलावा हैवी ट्रैफिक के शहर में दाखिले पर पाबंदी। हैवी ट्रैफिक के लिए 3 रूट्स मुख्तस। वाटर टैंकर्स, खुर्दनी तेल के टैंकर्स, माया ऑक्सीजन लाने वाली गाड़ियां पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी। नाइट्रोजन और जान बचाने वाली गैस सप्लाई करने वाली गाड़ियों पर भी पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। एक और गैर कानूनी तारिकीन वतन की कश्ती को हादसा। कैनरी जोसायर के करीब हिस्पानवी कोस्ट गार्ड्स ने खातून और 8 बच्चों समेत 64 अफराद को बचा लिया। ताल्लुक अफ्रीकी ममालिक से है। जजीरे से 7 किलोमीटर दूर कश्ती हादसे का शिकार हुई। रवां साल 3000 से शायद गैर कानूनी तारिकीन वतन को हिरासत में लिया जा चुका है। और सहरा में स्पीड और महारत का इम्तिहान। प्रीपेड कैटेगरी के पहले राउंड में दिफाई चैंपियन जैन महबूब सबसे आगे, नादिर मकसीद दूसरे, फैसल शादी खेल तीसरे और आसिफ फजल चौधरी चौथे नंबर पर। क्वालिफाइंग राउंड के फातेह जुनैद होद गाड़ी खराब होने पर ट्रैक मुकम्मल ना कर सके। स्टॉक कैटेगरी में आज 63 रेसर्स 231 किलोमीटर के ट्रैक पर किस्मत आजमाएंगे।